आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के 5 पीर, पंच पीर हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा जी व बाबू जी। प्रदेश के प्रमुख लोक देवता के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं 5 पीर। और 5 पीरों के अंदर से ही लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं और लोक देवता उसके बाद आते हैं। पहले 5 पीर के अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं और बहुत क्वेश्चन बने अब तक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हड़बू जी। यह पंच पीरों में से एक पीर है। इनका जन्म बुढ़ेल नागौर में मेहाजी सांखला के घर हुआ। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। ये एक अच्छे योगी, सुकन शास्त्र के जाता, सन्यासी व योद्धा थे। इनका मुख्य पूजा स्थल बंगेट्टी फलोदी जोधपुर में है, जहाँ इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें से ये पुंग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। अगले लोक देवता हैं गोगा जी। गोरक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पंच पीरों में से एक पीर गोगा जी है, जिन्हें गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इन्हें नागराज, मुसलमान इन्हें गोगा पीर, मोहम्मद गजनी ने जाहर पीर आदि नामों से पुकारा है। इनका जन्म ददरेवा गांव चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को चौहान गोत्र की राजपूत जाति में हुआ। इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम वात्सल, पत्नी का नाम किमल दे। गुरु गोरखनाथ पुत्र केसरिया जी गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा कहते थे। गोगा जी को मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। इनके थान खिजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। यह मोहम्मद गजनवी से गोरक्षा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनका सिर ददरेवा चूरू में गिरा, अतः वह शीर्ष मेडी, सिद्ध मेडी, धड़ मेडी, गोगा मेडी में है ना गिराता है। इसे धूर मेडी कहते हैं। गोगा मेडी में मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इनका वर्तमान स्वरूप गोगा सिंह ने दिया। गोगा मेडी पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। यह दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी किलोरिया की ढाणी सांचौर जालौर में बढ़ता है। दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी किलोरिया की ढाणी सांचौर जालौर में बढ़ता है। प्रत्येक किसान खेत की जुताई करते समय हल व हल्ली को गोगा रखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें होती हैं, है ना। कहा जाता है गोगा जी अपने 2 भाइयों को मार दिया था, अर्जन व सर्जन को। गोगा जी की भक्ति में गाए गए गीतों को पीर के सोल कहा जाता है। गोगा जी का राज्य हंसी से गोरा गडरा तक विस्तृत था। उसके बाद पढ़ेंगे हम मंगलिया जी या मंगलिया जी मेहा जी ना। यह पंच पीरों में से एक पीर है। यह कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। जैसलमेर फौज की तरफ से राणा रणंगदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनका मुख्य मंदिर बापणी जोधपुर गांव में है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। इनका घोड़ा क्रीड काबरा है। अगले लोक देवता हैं पाबू जी। यह पंच पीरों में से एक पीर हैं। इन्हें गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, साहित्य में ना ऊंटों का देवता, फलेंग रक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म कोल्लू गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ। इनका पिता धांधल जी राठौड़, माता केमालदे, पत्नी फुलमदे घोड़ी केसर कालमी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। रायका जाति के लोक देवता कहलाते हैं। जब कभी ऊंट बीमार पड़ता है तो उनकी फड़, राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ गाई जाती है। पब्बू जी ने देवल चारणे की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खिंची से छुटाते हुए प्राणों का बलिदान दिया। इनका पूजा स्थल कोल्लू गांव में है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। तो हमने पढ़ लिए हैं 4 पीर। अब अगला पीर रामदेव जी। यह पंच पीरों में से एक पीर है। रुनिचारा धनी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार, मुसलमान इन्हें राम सपीर आदि के नामों से पुकारते हैं। एकमात्र लोक देवता हैं जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, जिनका जन्म उडकासामेर गांव शिव तहसील बाड़मेर में
परिवार में हुआ। इनका पिता अजमाल जी, माता मीणादे, बड़ा भाई विरमदे। जैसे एक इनका भजन भी है कि गम के खम्मा खम्माओ अजमाल जीरा कंवरा, अजमाल जीरा कंवरा मीणादेरा लाल, है ना, और नेतल देरा भरतार। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। पत्नी का नाम नेतल दे, गुरु बालीनाथ, घोड़ा नीला घोड़ा, काला हरा मिश्रण रंग का। यह एकमात्र लोक देवता है जिन्हें जीवित समाधि ली। ये एक कवि थे जिन्होंने 24 वाणियां पुस्तक की रचना कर उसमें अपने उपदेश लिखे। लोक देवता में सबसे लंबा गीत इन्हीं का है। सबसे लंबा गीत तो किसका है? रामदेव जी का। और सबसे लंबी फड़े बाबू जी की। इनका मंदिर ददरेवा कहलाता है। इनके दो पगली होते हैं। एक मात्र लोक देवता तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अतः आज भी इनके पगलियों की पूजा होती है। इनके ध्वजा 5 रंगों की होती है जिसे नेजा कहते हैं। इनके पुजारी मेघवाल जाति के होते हैं जिन्हें रिख्या कहते हैं। यहाँ होने वाली रात्रि जागरण को जम्मा और आने वाले तीर्थ यात्रियों को जातरू कहते हैं। उन्होंने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना कर डालीबाई व सुगनीबाई को अपना शिष्य बनाया है। कामड़ जाति की महिलाओं इनके मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं रामदेव जी के लिए ना। इनका मंदिर समाधि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से पूर्व दिशा में है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक इनकी मेला लगता है अभी, है ना। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। इनका राजस्थान का रामदेवरा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है रामदेव जी का मेला ना। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नृत्य का बर्ताव रामदेव जी के संदर्भ में है। तो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं राजस्थान के 5 पीर, किताब से पढ़ाई हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।